साथियों, आज़ादी के बाद संभवतः पहली बार हमारे देश की सीमाओं पर अत्यधिक खतरा पैदा हो चुका है। अभी तक खतरा जो है वो पाकिस्तान से लगी हुई सीमा पर था, फिर चीन से लगी हुई सीमा पर भी खतरा पैदा हुआ, लेकिन अब नेपाल से जो हमारे देश की सीमा लगती है सैकड़ों किलोमीटर की, उस पर भी बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। और जैसा कि चीन जो है वो करना चाहता है वो मैं महसूस कर रहा हूं और आपको इस वीडियो के माध्यम से समझना चाहता हूं कि ताकि आप लोग भी जो वरिष्ठ नागरिक हैं कम से कम मुखर होकर कहें, खाली सांसदों के और जो हमारे जो ये विधायक हैं और मंत्री जी हैं इनके ऊपर ही ना छोड़ दें, क्योंकि वो कहाँ ध्यान केंद्रित होता है ये सब आप भी देखते हैं। टीवी की डिबेट से पता लगता है, टीवी चैनलों में जो दिखाया जाता है उसमें कितना नकारात्मक जो है वो दिखाया जा रहा है। हमारे जो सेना बल है वो भी परेशान है कि हमारी रणनीति तक को जो है उनको जो है वो कहाँ पर क्या कर रहे हैं हमारे जो सैन्य बल, और कहाँ कितना फोर्स लगा हुआ है, कितने आयुध लगे हुए हैं, वो सब भी जो है वो दिखा दिया जाता है। तो ये मेरे वीडियो का मकसद नहीं है इस वक्त। मेरे वीडियो का मकसद नेपाल की तरफ से जो खतरा है उससे आगाह करना है, और चीन की जो चाल है वो मैं 62 से भी जो अब तक मैंने अध्ययन किया है वो महसूस करके बताना चाहता हूँ। तो देखिए, नेपाल जो है वो एक तटस्थ राज्य है। तटस्थ राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत उसको कहते हैं कि जो राज्य, जो देश किसी दूसरे पर हमला नहीं कर सकेगा वो तटस्थ राज्य होता है। और अगर उस तटस्थ राज्य पर कोई हमला होता है तो विश्व के सारे देश उसकी सहायता करेंगे और हमला करने वाले देश के विरुद्ध हो जाएंगे। तो ये तटस्थ राज्य का एक विशिष्ट दर्जा अंतर्राष्ट्रीय विधि में और विश्व के देशों में उसको प्राप्त होता है। अब चीन क्या करना चाहता है जो हमें महसूस हो रहा है, चीन जो है वो नेपाल को आगे रखकर और भारतीय सीमा में घुसना चाहता है। नेपाल से सैकड़ों किलोमीटर हमारी सीमा लगती है। अब देखिए कि चीन ऐसा कर रहा है, ये इसका क्या आधार है। नेपाल ने अपना एक वृद्ध नेपाल का जो है एक राग जो है अलापना शुरू कर दिया कि 1836 से शायद पहले हमारा जो नेपाल था उसमें देहरादून भी था, नेपाल में जो हमारा नैनीताल भी था, उत्तराखंड के बहुत सारा क्षेत्र जो है वो अपना बताने लग रहा है। तो ये जो है वो कर रहा है और इस तरह का उसने नक्शा भी जो है बना दिया है। नेपाल की पुलिस के द्वारा फायरिंग करने की सूचना भी प्राप्त हो रही है कि वो इस तरह से फायरिंग कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये आप समझिए कि नेपाल नहीं कर रहा है, ये आप भी महसूस कर रहे हैं, हमारे देश के नेता भी कहते हैं, और ये भी स्पष्ट हो रहा है कि नेपाल के जो पुलिस बल है उनमें चीन के सैनिक भी देखे गए हैं। तो इधर से जो हमारे को खतरा है वो ज़्यादा है इस वक्त। यदि हमारे देश से इस प्रकार से हमला होता है तो विश्व के अन्य देश ना चाहते हुए भी नेपाल का ही साथ देने के लिए मजबूर हो सकते हैं। हमारा साथ नहीं देंगे वो, क्योंकि वो नेपाल एक तटस्थ राज्य है। वो इस प्रकार से जो एक चालबाजी से जो है चीन उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो इतने से आप समझ गए होंगे। और असली मकसद फिर चीन का क्या है, जैसा कि उसकी फितरत है और 1962 में भी जिस तरह से उसने किया था कि इधर से अगर उसने थोड़ा सा कब्जाया तो फिर उधर वो जो लद्दाख का क्षेत्र है उसमें वो बार्गेनिंग करेगा, जो हमारा ही क्षेत्र है कब्जाने की इसकी इच्छा है उसमें बार्गेनिंग कर सकता है कि साहब ये जो क्षेत्र है ये हमें दे दीजिए लद्दाख का, और हम नेपाल जो है इधर का क्षेत्र छोड़ देगा। इस प्रकार से जो है वो बार्गेनिंग कर सकता है। तो असली खतरा नेपाल की तरफ से हो गया। और दूसरी तरफ जो खतरा है वो हमारा जो है दौलत बेग ओल्डी, जो विश्व का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है, लेह का एयरपोर्ट है, दपसांग का क्षेत्र है, और उसके बाद उधर सियाचिन का क्षेत्र है, वो सबसे ज़्यादा जो है परेशान चीन उधर से है, क्योंकि उसका नियंत्रण हमारे पास हमेशा रहा है। 62 में भी युद्ध में भी चीन जो है उसका नियंत्रण नहीं ले पाया है, अपने कब्जे में नहीं कर पाया है। ये उस वक़्त के सैन्य बल जो है वो प्रशंसा के पात्र हैं, उनकी बुराई करते हैं। आप लोग कहते हैं कि साहब वो हम हार गए, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी नेहरू जी ने ऐसा किया और जो है ये सब गलत है। हम लोग नहीं हारे हैं उस वक़्त भी, वो तो एक विश्वास चीन के ऊपर था जिसकी वजह से उसने धोखा देकर थोड़ा सा हमारा जो क्षेत्र कब्जा लिया। लेकिन असली जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो नहीं कब्जाने दिया। और सेना के हाथ तो इतने खुले हुए थे कि केंद्र सरकार की बिना सहमति, इनको बिना बताए ही दौलता बेग ओल्डी एयरपोर्ट को उन्होंने ऑपरेशनल कर दिया, जो मैंने अपने पहले वीडियो में भी बनाया था। तो असली मकसद चीन का वही है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या है कि कुछ समय पहले ये कह बैठे हैं संसद में भी कि 370 आर्टिकल जब कश्मीर से समाप्त हुआ तो एकदम से जोश में आके हम लोगों ने कहा कि अब अक्साई चीन भी हम जो है वो लेंगे और पीओ को भी लेंगे, जबकि चीन जो है वहाँ पर एक सड़क बना रहा है।
तो ये सब जो है अगर हम लोग कहेंगे तो बिल्कुल हम ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बशर्ते कि जो वहाँ का जो सामरिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है वो हमारे कब्जे में रहे। तो चीन का सबसे पहला मकसद यही है कि दौलत बेग ओल्डी, लेह एयरपोर्ट और दिप्साई छिंग का जो क्षेत्र है इन सब को जो है अपने क्षेत्र कब्जे में कर ले, और वो बार्गेनिंग के लिए नेपाल से इधर को उकसा के इधर से हमारे क्षेत्र को कब्जे में करके हमारे सैन्य बलों को इधर से उकसा सकता है। तो सैन्य बलों के साथ हमारे देश के नागरिक हमेशा से खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे, इसमें कोई शक शुबा किसी को होना नहीं चाहिए। लेकिन जैसा कि आज़ादी के टाइम पर था उसी प्रकार से हमें अपने अपने कर्तव्यों को पूर्ण करना चाहिए और मुखर होकर देश हित में अपनी बात कहनी चाहिए। कम से कम वरिष्ठ नागरिकों को अपने तजुर्बे से जो बात वो महसूस करें वो मुखर होकर कहनी चाहिए। एक बात मैं और यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि 1962 में केवल एक गलती जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो हुई थी, वो ये हुई थी कि जब हमारा पैदल सेना सैन्य बल वहाँ पर अक्साई चीन की तरफ लद्दाख में लड़ रहा था पहाड़ियों पर, और वो घिर गया था, चीन के काफ़ी सैन्य बल जो है आ गए थे, तब वहाँ से उनकी सूचना आई थी सेना मुख्यालय में कि एयरफोर्स की मदद हमको दी जाए। लेकिन तत्कालीन शासक वर्ग था, उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसको मना कर दिया। अगर तत्समय वायुसेना का इस्तेमाल कर लिया जाता, जैसा कि हमारे सेना के जो पूर्व कमांडर हैं वो भी कहते हैं, तो चीन जब भी हार गया था और हम उसके क्षेत्र को भी कब्जा सकते थे। वो स्थिति आज भी है। आज भी हमारे को पैदल सेना वहाँ पर जो भी आप लगा दें वो काफ़ी नहीं है। चीन जो है उसको नियंत्रित करने के लिए वायुसेना का इस्तेमाल समय पर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जैसा अभी आपने देखा कि अप्रैल मई में जब चीन आगे बढ़ गया तब हम अपने डिफेंस के तौर पर जो है वो आगे कार्रवाई कर रहे हैं। हमें आक्रामक होना पड़ेगा, जैसा कि जनरल बख्शी साहब ने और उन्होंने भी कहा है कि ये नीति सही नहीं है कि हम जो है जब वो कुछ करें उसका प्रतिकार करने के लिए, प्रतिघात करने के लिए और अपनी रक्षा करने के तभी हम कुछ करें। बेस्ट डिफेंस इज अटैक, हमें इस पर चलना पड़ेगा। अगर वहाँ पर वो दौलत बेग ओल्डी एयरपोर्ट पे या लेह एयरपोर्ट पे इधर कहीं आगे बढ़ता है तो तुरंत वायुसेना का इस्तेमाल करना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। मैं सांसद नहीं हूँ, मैं जो हूँ कोई MLA नहीं हूँ, लेकिन जो भी हैं ये हमारे ही छोटे भाई, हमारे ही बच्चे हैं, और ये लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ इनका ध्यान है, वो जो आप लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो इस समय हमें अपने देश हित में जो अपना अनुभव है उसको कहना चाहिए और शासकों को वो बात सुननी चाहिए। अगर हम कोई गलती भी बताएं तो उसे विनम्रता से सुनकर उस गलती को दोहराना नहीं है बल्कि उससे सबक लेना है। यही मेरा आपका वीडियो का मकसद है। मुखर होकर आप भी अपनी बात कहें ताकि ज्ञानवर्धन हो और शासकों को जागरूक करें। देश का प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो जो है वो जो अपना देश हित में काम है उसे पूरा करे। सैन्य बल के साथ हम लोग खड़े हैं ये कहना ही काफ़ी नहीं है। जय हिंद, जय भारत।